हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। प्रभु के जन्म उत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं। श्री बांके बिहारी नंदलाल के जन्म उत्सव भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम और आप बड़े भाव के साथ में कान्हा जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। और इस बार 16 अगस्त को शनिवार के दिन आपको और हमको बड़े भाव के साथ में प्रभु का दिव्य पूजन अर्चन करना है, प्रभु का जन्म उत्सव मनाना है। क्या शुभ मुहूर्त रहेगा कि जिस दौरान हम प्रभु का पूजन करें, तो शनिवार की रात्रि में 10:30 से 12 के मध्य में अगर आप पूजन कर पाएँ तो अमृतकालीन यह बेला रहेगी और अनंत फलदायी रहेगी। अगर इस दौरान आप कर पाएँ तो बड़ी उत्तम बात। इसके पूर्व में भी संध्या के समय में भी आप शनिवार को कर सकते हैं। और वैसे तो देखा जाए तो प्रातःकालीन बेला से ही प्रभु के व्रत धारण करके संकल्पित हो कि आज श्री कान्हा जी का जन्मोत्सव है, और बड़े मन भाव से, जैसे आप अपने घर के छोटे बच्चों का जन्मोत्सव कैसे कितने धूमधाम से मनाते हैं, ठीक उसी तरह आपको प्रभु का भी जन्मोत्सव मनाना है। जो बड़े भाव से आप नाना प्रकार के पकवान तैयार करें, और विशेषकर पंजरी का प्रसाद आपको कान्हा जी को भोग लगाना है, माखन मिश्री का भोग लगाना है। और प्रथम द्वार पर आम के पत्ते, अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं, फूलों से सजाएं। और पूजा स्थान में जिस स्थान पर आपके कान्हा जी हैं, उनका झूला है, उसे बड़ा ही सुंदर इत्र गुलाब की पंखुड़ी से सुसज्जित करें। और दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से प्रभु का अभिषेक करें। और गुलाब जल हो, इत्र हो, चंदन से स्नान करा के बड़े सुंदर से वस्त्र आभूषण, क्योंकि कान्हा जी बड़े श्रृंगार प्रिय हैं, और बड़े भाव के साथ में राधा नाम की माला करते हुए ओम भगवते वासुदेवाय महामंत्र का मन में जाप करते हुए आपको अपने परिवार सहित प्रभु के इस जन्म उत्सव को मनाना है। और प्रातः स्नान के बाद में आप संकल्पित होंगे कि आज मेरे द्वारा, अगर शारीरिक सामर्थ्यता है तो आप व्रत धारण करें, अन्यथा यह भाव लें कि आज मैं प्रभु का जन्म उत्सव बड़े भाव से परिवार सहित मनाऊंगा, और श्री बांके बिहारी नंदलाल की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे। रात्रि में ही प्रभु के जन्म उत्सव मनाने के बाद आप चाहें तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी आप माला से 1 माला 2 माला जितना आपका सामर्थ्य हो आप करें। परिवार सहित प्रभु के जन्म उत्सव के बाद में आपको उनके नाम की या राधा नाम की भी आप अगर स्मरण करते हैं तो श्री कान्हा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और पीले वस्त्र आप अगर धारण करके पूजन अर्चन करें, क्योंकि कान्हा जी को पीत वस्त्र बड़े परम प्रिय है। और दिव्य चंदन, अर्चन, घी का दीपक जलाकर आप रखें। और हो सके तो अखंड ज्योत भी आप अगर रखना चाहें तो यह भी प्रातःकालीन से लेकर मध्य रात्रि तक, क्योंकि प्रभु का जो जन्म हुआ है मध्य रात्रि में हुआ है। और अपने नज़दीक के किसी कृष्ण मंदिर में भी आप अवश्य जाएं, वहाँ पर भी जाकर प्रभु के जन्मोत्सव में प्रभु को झूला झुलाएं और पंजरी का प्रसाद बांटें, फल फूल बांटें, जो आपसे हो सके, जो आपकी भक्ति हो, जो आपकी श्रद्धा हो। और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह भी प्रभु के इस दिव्य पावन जन्म उत्सव में सभी सम्मिलित होकर बड़े भाग्य से पुण्य लाभ ले सकते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।